सूरत हाथ है ना, इस पे ना आप यहाँ क्यों आए? जो भी सोच के आए, जबरदस्ती रिश्ते की बुनियाद तो रखी जा सकती, लेकिन खुशियों की इमारत उस पर तामीर कभी नहीं लग गई है। अब कोई जितनी भी कोशिश करे ना, हो सकती। इस दुनिया का सबसे खुश आया हूं तुम्हारे पेरेंट्स के सामने बोल के चला जाऊं। दिलशाद फैसलाबादी के नाम की मोहर लग। अब दादों की बात क्यों नहीं मान लेते? आप यहाँ मासूम ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जब नीली जी को दिलशाद से सच्ची मोहब्बत हो जाती है तो उसी वक्त नवाब साहब नीली के निकाह का ऐलान कर देते हैं और कहते हैं कि कल ही नीली का निकाह वजदान के साथ होगा। नवाब साहब अपने आदमी को बुलाकर दिलशाद फैसलाबादी और चुटकी को अपने घर से निकाल देंगे। रात को दिलशाद और चुटकी का सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है। चुटकी की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। दिलशाद चुटकी को उठाकर फ़ौरन अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि चुटकी की हालत बहुत नाजुक है। अगले दिन नीली का निकाह वजदान के साथ हो जाता है। निकाह के अचानक नीली की तबीयत ख़राब हो जाती है। वजदान बहुत परेशान होता है और नीली को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जहां दिलशाद पहले से चुटकी के साथ मौजूद होता है। वहां जब दिलशाद नीली को बेहोश देखता है तो बहुत घबरा कर रो पड़ता है। उसी वक्त वो खुद को संभालता है और फैसला करता है कि आज के बाद मैं खुद से वादा करता हूँ एक दिन रॉक स्टार बनूंगा। लेकिन तभी डॉक्टर दिलशाद के पास आता है और कहता है चुटकी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर दिलशाद ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। फिर दिलशाद रेस्टोरेंट और बाज़ारों में जाकर गाने लगता है। वो गाना गाता है लेकिन लोग हर जगह उसका मजाक उड़ाते हैं। एक दिन दिलशाद की किस्मत खुल जाती है। वो ट्रैफिक सिग्नल पर गाना गा रहा होता है। तभी एक बड़ी म्यूजिक कंपनी का मालिक उस गाना सुन लेता है। वो फ़ौरन दिलशाद के पास आता है और कहता है दिलशाद तुम में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और तुम सड़कों पर गा रहे हो। दिलशाद जवाब देता है मेरे पास न घर है न खाने को कुछ। ये सुनकर म्यूजिक कंपनी का मालिक दिलशाद पर तरस खाता है। वो दिलशाद को अपनी गाड़ी में बिठाकर शॉपिंग मॉल ले जाता है और उसे रॉक स्टार जैसी ड्रेसें करवाता है। ये सब देखकर दिलशाद बहुत खुश होता है। उसके बाद म्यूजिक कंपनी का मालिक दिलशाद को अपनी कंपनी ले जाकर उसका ऑडिशन करवाता है। जब दिलशाद गाता है तो उसकी आवाज़ सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। कंपनी का मालिक कहता है अब मैं तुम्हारा गाना रिकॉर्ड करवाऊंगा। दिलशाद पूरी मेहनत से गाना रिकॉर्ड करवाता है। जब उसका गाना सोशल मीडिया पर रिलीज़ होता है तो हर तरफ दिलशाद फैसलाबादी का नाम गूंजने लगता है और उसका गाना वायरल हो जाता है। नीली जब दिलशाद का गाना देखती है तो हैरान रह जाती है। वो कहती है दिलशाद तो वायरल हो चुका है। वो फ़ौरन अपनी दोस्त को कॉल करके दिलशाद का पता पूछती है। पता मिलते ही नीली दिलशाद की म्यूजिक कंपनी पहुंच जाती है और कहती है तुम्हें मुबारक हो, तुम आज रॉक स्टार बन गए हो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई है। दिलशाद कहता है मैंने उसी दिन सोच लिया था जब तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी वजदान से करवा दी थी कि मैं एक दिन बड़ा रॉक स्टार बनूंगा। देखो आज मैं बड़ा बन चुका हूँ। जो लोग मुझे मिरासी कहते थे वही लोग अब मुझसे सेल्फी लेने के लिए पागल हो रहे हैं। नीली कहती है वजदान मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता। शादी के बाद उसने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। दिलशाद कहता है कि मैं अभी भी तुम्हें कबूल करने को तैयार हूँ अगर तुम मेरी बनना चाहो। नीली कहती है मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना पसंद करूँगी, मैं वजदान से तलाक ले लूँगी। फिर नीली नवाब साहब के पास जाकर कहती है अब वो दिलशाद को कबूल कर ले। जब नवाब साहब दिलशाद को रॉक स्टार बनता देखते हैं तो उससे माफ़ी मांगते हैं। दिलशाद कहता है कि नवाब साहब इसमें कोई बात नहीं। फिर वो कहता है कि मैं नीली से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि वजदान ने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। वो नीली वजदान से तलाक ले चुकी है। ये सुनकर नवाब साहब पहले तो हैरान रह जाते हैं लेकिन फिर दिलशाद और नीली शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं। दिलशाद बहुत खुश होता है। वो लम्हा आ जाता है जब दिलशाद और नीली का निकाह होता है। मौलवी साहब पूछते हैं कि आपको ये निकाह कबूल है तो दिलशाद और नीली के साथ साथ कहते हैं हमें कबूल है। निकाह के बाद दिलशाद नीली को अपने बड़े घर ले जाता है और उसे एक खूबसूरत कीमती तोहफा देता है जिसे देखकर नीली हैरान रह जाती है। हर जगह दिलशाद का गाना बज रहा होता है और यूं इस ड्रामे का खूबसूरत इख्तिताम होता है। अगर आप इस कहानी की आगे की स्टोरी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर दें। तो नाज़रीन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।